बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी संदेशा जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं सिंधी ग्रंथ के लास्ट 3 प्रकरण जो हिंदी में है, उनका मंथन चल रहा है। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सरोज दीदी 15 हो गई थी ना। ये वाली 16 है ना। 15 प्रकरण और 15 चिपाई। ऐसे ही चल रहा है पिछली बार। 14 प्रकरण हाँ, 14 14 छुपाई। प्रकरण 14 चिपाई हुई थी। 15 प्रकरण 15 16 छुपाई है। शुरू करते हैं। गोते ना खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क तो हुक्म खुदी। ना कछु गुना, पट दम ना रखे बेशक। यदि मेरे पास धनी का इश्क आ जाता तो मैं बिना जल वाले इस भव सागर में गोते क्यों खाती, अर्थात डूबती उतराती क्यों रहती, भटकती क्यों रहती। इश्क आ जाने पर तो मेरे और धनी के बीच में एक पल के लिए भी माया का पर्दा नहीं रहता, और हुक्म के कारण मेरे ऊपर मैं खुदी का दोष भी नहीं लगता। इश्क मांगू तो भी गुना, और खुदी ए भी गुना होए। जो देखो हुक्म इलम को, मोहे बांध लई बिद होए। यदि मैं धनी से इश्क मांगती हूँ तो दोष लगता है, और यदि मैं अपने अस्तित्व का भाव रखती हूँ तो भी अपराध होता है। जब मैं हुक्म और इल्म की ओर देखती हूँ तो मैं स्वयं को दोनों ओर से बंधी हुई पाती हूँ। ए देखो सहूर खुदी मांगना, ए दो तले हुक्म। तो खोल दरवाजा अपना, क्यों ना मिलो अपने कसम। जब मैं गहन चिंतन करके देखती हूँ तो ये स्पष्ट होता है कि मैं खुदी का भाव लेना और मांगना दोनों ही धनी के आदेश से होता है। ऐसी स्थिति में परमधाम का दरवाजा खोलकर मैं अपने प्राण वल्लभ से क्यों ना मिल लूं। खुदी गुना सब हुक्मे, मांगू बोलूं सब हुक्म। पट खोलूं या जो करूं, सब हुक्म कहे इलम। हे धनी, आपकी तारतम वाणी यही कहती है कि मैं खुदी का अपराध भी आपके आदेश से ही होता है। मेरा मांगना या बोलना भी आपके हुक्म से बंधा हुआ है। मैं माया का पर्दा हटाऊं या कुछ भी करूं, सब में आपके हुक्म की ही लीला है। इत खुदी ना गुनाह किन सिर, या ढांप खोल
तेरे हाथ, देख खावंद या खेल को, हुक्म इल्म तेरे साथ। अंतोतगत्वा, ये सारी बात करके देखो क्या कह रहे हैं कि अंतोतगत्वा, हे मेरी आत्मा, इंद्रावती जी कह रही हैं, धनी का तारतम ज्ञान यही कहता है कि यहाँ पर मैं के गुनाह का दोष किसी के भी सिर पर नहीं है। चाहे तुम परम धाम का दरवाजा खोलो या बंद करो, प्रीतम की ओर देखो या खेल की ओर देखो। इसका क्या भाव है किरण दीदी? शीतल दीदी, मैंने भी सामने हमको दो तीन चौपाइयों में भाव समझना है, क्या कहना चाह रहे प्रणाम जी दीदी। वैसे मैंने हैं? कल तो क्लास नहीं लगाई थी। आज मुझे बस यही जैसे लग रहा है कि जब हुक्म और इल्म का ही खेल है, तो फिर गुनाह कैसे लग सकता है आदम पर? क्योंकि जब पूरी तरह हमने समर्पण कर दिया, जब कर दिया तब की स्थिति है ये। जब पूरी तरह हम समर्पित कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है जैसे इंद्रावती सखी ने किया, तो उसके बाद तो उस पर किसी बात का भी अगर मैं आती है कहीं पे भी, जैसे ये इश्क मांगना ये बात भी कही, या कि मैं कैसे कहूँ ये बात, तो वो जो मैं का गुनाह है, तो वो कैसे लग सकता है? क्योंकि ये सारा खेल ही हुक्म और इल्म का है। तो ये सब कुछ राज्य के हाथ में ही है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मैंने कल नहीं पढ़ा। कल क्या था? देखिए आज की दुगना बात ही में मुझे बता नहीं रहे लग हैं। रहा। हाँ, आज की बात कि में मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, यही आपकी बात भी समझ आ गई मेरे को कि जब समर्पण हो जाए, मेन बात हाँ, ये है एक कि बात है जब पूर्ण समर्पण, समर्पण। हाँ, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया, वो कर समर्पित दिया थी कि पूरी अब तरह आप उसके अंदर से। दरवाजा खोलो वैसे भी या धनी उनके अंदर ही बैठ गए, बैठ गए। हाँ, बैठ ही गए। तो कहते अब तब परम धाम का दरवाजा खोलो या बंद करो, मैं बोल लूं या मैं ना बोल लूं, मैं कब मैं मेरे अंदर जो मैं भी आती है, वो वो भी भी खत्म। मेरे ऊपर तो दोष है ही नहीं। अब आपने ही करना है जो करना है, हाँ, यही लग ठीक रहा है। है। नहीं, ठीक है, समझ आ गई। आगे आ रहा है देखो, सब मोमिनों को सौंपिया कया मोमिन दिल अर्श, हाँ, देखो आप दिल विचार के, दिल मोमिन अरस परस। ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही धनी का धाम होता है। उनके धाम हृदय में श्री राजी ने अपनी संपूर्ण निधियां, जिसमें निधियां कौन सी हैं? प्रेम की निधि, ज्ञान की और जोश दे रखी है। तो हे साथ जी, अब आप अपने धाम हृदय में देखिए। वस्तुतः आपका दिल और धनी का दिल आपस में ओतप्रोत है। दिल मोमिन का अर्स है जो देखे अरस मोमिन, हक चाहे बैठाया अरस में, तो तेरे आगे ही नहीं एतन। ब्रह्म मुनियों का हृदय ही धाम होता है, इसलिए वे ही परम धाम को देखती है। जब प्रीतम अक्षरातीत आत्माओं को परम धाम में बुलाते हैं, अर्थात दर्शन कराते हैं, तो उनकी यानी आत्माओं की दृष्टि से ये शरीर पहले ही ओझल हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो शरीर से परे होंगे तभी दर्शन होता है। हाँ, श्री महामत कहे ए मोमिनो, हके हांसी करी पूरन। क्या म्यूट हो गए क्या? जी कहते हैं कि हे साथ जी, धामधनी ने हमारे साथ बहुत हंसी की है। अब ये आपके ही ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने प्रीतम को देखें या इस मायावी खेल को देखें। वैसे तो वो आपके धाम हृदय में ही विराजमान है, और आपका हृदय ही धनी की सभी निधियों की कुंजी है।
ये तो हमारे ऊपर है ना। ब्रह्म सृष्टियों के दिल को कुंजी कहा गया है, क्योंकि उनको धनी की सभी निधियों यानी खिलवत, निस्बत, वायदत का स्वाद इसी से प्राप्त होता है। परम धाम के अखंड सुख रूपी खजाने की कुंजी आत्माओं का धाम हृदय ही है। प्रकरण 15, चौपाई 580। प्रकरण 16 शुरू हो रहा है। सुंदर साथ जी, हुक्म की पहचान। श्री राज जी के आदेश की पहचान। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप। दिल अपने में हक बसे, जो जाने त्यों कर मिला। तो श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे धामधनी, आपने तारतम वाणी के प्रकाश में सब कुछ समझा दिया, और अब तो मेरे धाम हृदय में साक्षात आकर विराजमान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ना तो मुझे किसी ताले या कुंजी के बारे में सोचना है, और ना दरवाजा खोलने के विषय में सोचना है। अब आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से मिलिए। सुंदर सा जी, ताला क्या था, द्वार क्या था, कुंजी क्या थी? याद है किसी को? हाँ। ताला था ना ताला क्या तो था, द्वार, हाँ शीतल नहीं और कोई? पढ़ते हैं थोड़ा, हमें याद भी रखना चाहिए सुंदर सा जी। चलिए शीतल आप ही बता दीजिए, कोई नहीं है। मुझे भी अब पूरी तरह याद नहीं है, फिर मैं कोशिश करती हूँ। ताला था एक, निराकार की बात करेगी थी ताले की, और हाँ। एक ने पिंड पिंड की बात करेगी थी, पिंड ब्रह्मांड, जी। है ना। हाँ जी, ताला हाँ तो जी। यही था। हाँ जी, हम्म। कुंजी। दो तो ताले ये का चार वर्णन तो किया था ना दीदी। हाँ, एक निराकार की एक थी ये, ना, दो ताले हाँ थे। भाई, ये निराकार को फोड़ना है और फिर ये शरीर के पर्दे से दूर हाँ होना है। हाँ, और हम्म। कुंजी तारतमवाणी हो गई। हम्म। और यही है ना। ठीक है। है हाँ। ना। और और द्वार पर हम। द्वार क्या है? और अपना दरवाजा खोलने के विषय। प- दरवाजा, द्वार, प्रेम का द्वार, कुछ ऐसा। दरवाजा, हाँ, परम धाम का द्वार खोलना, परम परम राज्य धाम का। बोल, धाम, परम फूल धाम का। मैदान। हम्म, ठीक। हाँ जी मम्मी, आप भी बोलो। दीदी आगे कई चुपैयां थी, थोड़ा इसमें भाव समझना था, आप नहीं हाँ थे। वो मैं थोड़ा सा ही मेरे को मालूम है, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। ताला अंदर हमारे वाणी से, अंदर दिल से हमें खोलना है, वाणी से खोलना है। ताला द्वार ना कुंजी, हमें अपने अंदर को खोलना है वाणी के द्वारा। हाँ, अभी शीतल दीदी ने समझाया ना, आपको हाँ आ गया, क्लियर हो गया दीदी, मम्मी? हाँ, थोड़ा सा हुआ, एक बार दोबारा करा दे। दोबारा बोल दो शीतल दीदी। हाँ जी, ताला है हमारा एक निराकार को पार करना। दो ताले बताए अच्छा गए हैं, एक निराकार को पार करना, ये ताला लगा हुआ है दुनिया के लिए। और हमारे पास अच्छा। तो ये ताला नहीं है, हमारे लिए ताला है ये पिंड ब्रह्मांड। ये अपने शरीर को देखना या ब्रह्मांड को देखना, हमारे लिए ये दो तालों की बात की गई है। दूसरा है कुंजी, कुंजी है तारतम वाणी, हमारे लिए कुंजी है जिसके द्वारा हमारे ये, हम इस पिंड ब्रह्मांड से छूट सकते हैं और इस निराकार को पार कर सकते हैं। आगे हाँ दरवाजा बताया अभी, परम धाम का दरवाजा, मिलावा का दरवाजा, यही बताया। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, हम ठीक थोड़ा है। बहुत समझ गए। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। सेहरग से नजीक आड़ा पट न द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। हे प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में मेरी प्राण नली से भी अधिक निकट हैं।
इसीलिए अब मेरे और आपके बीच में किसी प्रकार का पर्दा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तो आप मुझे इश्क का द्वार भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह गई। आपने मेरी ज्ञान दृष्टि को तो खोल दिया है, किंतु इश्क नहीं होने से मैं आपको देखते हुए भी नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पे इश्क का द्वार ही हो गया ना, वो प्रेम का द्वार जो मैं हाँ। हुक्म इलम खेल एक, और कोई न कहूँ दम, इत रू न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। ये खेल हुक्म और इल्म का है, दूसरा कहीं भी कोई नहीं है। यहाँ परात्म का दिल, रूह की रूह, इत रूह न कोई रूहन की। यहाँ परात्म का दिल भी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ हुआ है सब हुक्म से ही हुआ है। ये कैसे? अपन ने ये समझा था ना, ये परात्म का रूह की रूह तो है ही ना यहाँ। प्रतिबिंब है ना उसका। हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है ना, मतलब रूप ऐसी उस नूरी रूप में तो नहीं यहाँ पे आ सकती ना, उसका हाँ, प्रतिबिंब है। नूरी नूरी हाँ, तो दिल आ ही नहीं सकता आ ही नहीं ना। सकता ना, प्रतिबिंब की बात की गई है, इसलिए कहा गया। हाँ, वही राजी की इच्छा से सब हाँ, कुछ हुआ है ना। ये प्रतिबिंब भी उनके हुक्म से ही हुआ है ना, हम्म। ऐसे तो वो भी नहीं आ सकता। हम्म। अपनी सुरते हुक्म खिलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्मे, ए दिखावत तले कदम। हमारी सुरता हुक्म से है, धनी का हुक्म ही इस खेल को दिखा रहा है। अपने चरणों में बिठाकर धनी ने हमें जिस खेल को दिखाया है, उसके अग्रगण्य यानी त्रिदेव भी हुक्म से ही खेल रहे हैं। अरवाहें जो कोई अरस की, सो सब हक आमर, हम हुज्जत लई सिर अरस की, बैठी आगू हक नजर। परमधाम की हम जो भी आत्माएं हैं, सभी श्री राजी के हुक्म से हैं। यद्यपि हमने परमधाम के नामों का दावा ले रखा है, किंतु परमधाम के मूल मिलावे में हम अपने मूल तन से धनी के सम्मुख ही बैठी हुई हैं। अरवा हमारी आमर, गुण अंग इंद्री आमर, हम देखे सब आमर, खेल दिखावत पटकर। हमारी आत्मा हुक्म की है, तथा गुण अंग इंद्रियां भी हुक्म की हैं। इस संसार में मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, सभी कुछ हुक्म है। धनी का हुक्म ही नींद का पर्दा डालकर ये माया का खेल दिखा रहा है। जो इत अरवा होए अरस की, तो उड़ावे 14 तबक। रूहे नाम धराए हम, ऐसा हुक्मे कर दिया हक। यदि परमधाम की आत्माएं यहाँ आ जाएं, तो 14 लोक का ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इस संसार में हुक्म ने ही हम आत्माओं का नाम रखा हुआ है। ये सब कुछ राज्य के हुक्म ने ही किया है। झूठ ना आवे अरस में, साच नजरों रहे न झूठ। देखिया अंतर माहे बाहिर, कछु जरा ना हुक्मे छूट। अखंड परम धाम में झूठ का प्रवेश नहीं है। झूठ ना आवे अरस में, और ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरों के सामने पल भर के लिए भी ये झूठा ब्रह्मांड नहीं रह सकता। सांच
नजरों रहे न झूठ। देखा अंतर, मैंने इस पिंड शरीर, है ना, अंतर मतलब ब्रह्मांड, और उससे परे परमधाम में भी देखा, किंतु धनी के हुक्म से रहित कुछ भी नहीं है। अंतर माहे बाहिर। देखा दिखाया हुक्म में, और हम भी भय हुक्म। ना हुआ ना है ना होएगा, बिना हुक्म कसम। सुरता के स्वरूप ने, हुक्म ने ही इस खेल को देखा है। सुरता के स्वरूप में हुक्म ने ही खेल को देखा है, और हुक्म ने ही दिखाया है। हमारा स्वरूप भी हुक्म का स्वरूप है। श्री राज जी के आदेश के बिना ना तो पहले कुछ था, ना वर्तमान में है, और ना कभी भविष्य में होगा। हुक्मे दिखाया हुक्म को, तिन हुक्मे दिखाया हुक्म। भिस्त दोजख उन हुक्मे, आखिर सुख सब दम। धनी की आज्ञा ने हुक्म स्वरूपा आत्माओं को माया का ये खेल दिखाया है। धनी के हुक्म से ही आत्माओं ने इस हुक्म स्वरूप ब्रह्मांड को दिखा है। तीन हुक्मे दिखाया हुक्म। धनी के हुक्म से ही आत्माओं ने हुक्म स्वरूप ब्रह्मांड को देखा। पहले तो हुक्म स्वरूप आत्माओं को माया का ये खेल दिखाया, हुक्म में दिखाया हुक्म को, फिर ब्रह्मांड को देखा, फिर संसार के सभी प्राणियों को आखिरत के दिन भिष्ट दोजख उन हुक्म में कि हुक्म से ही बहिष्टों का सुख प्राप्त होगा, आखिर सुख सब दम, और दोजक में प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। दीदी एक प्रश्न था। हम्म। हाँ जी, पूछ सकती हो दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, अपन मिलके। कि हुक्म का स्वरूप इस तन को कहा जाता है, जीव को कहा जाता है, या आत्मा को आत्मा को तो कहते ही हैं। तन हाँ और हाँ, जीव में किसी को हुक्म का स्वरूप कहते हैं? तन और जीव को। तन या जीव को हुक्म का स्वरूप कहते हैं? जैसे आत्मा तो हुक्म का स्वरूप हो गई ना, कि वहां से हम्म। नहीं आए। किरण दीदी है हम्म। यहाँ पे? है तो सही। हम्म। वो आपको याद है? हुक्म ने हुक्म को हुक्म हाँ, से हुक्म दिखाया। ये तो चाहे बिल्कुल माया अच्छे से का छुपाए। खेल है, चाहे माया का खेल है, चाहे तन है, चाहे शरीर है, सब जीव सब कुछ। हुक्म में ही आएंगे। हुक्म में ही आएगा ना, जैसे कह हाँ देते ना हुक्म है। कि ये हमारा तन तो आदि हाँ नारायण का जैसे वो है हाँ, सब। उसको भी तो हुक्म ही मानेंगे। वो भी उसको तो हुक्म मान, हुक्म से बस बना है ठीक है। ना बस ठीक है, नहीं नहीं, मेरा दीदी। एक वो जो सारा, मेन प्रश्न, अब अक्षर से वो पूरा वो तो चला। सारा चल हुक्म से ही रहा है। अक्षर ब्रह्म हाँ भी उनके हुक्म से है, वो तो हाँ। ये आदि नारायण भी हुक्म से, सब कुछ हुक्म से है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हुक्म के स्वरूप आया, कि हुक्म का स्वरूप तन को, जीव को या आत्म को किसको कहा जाता है? ये प्रश्न, आत्म को तो सारा ही हो कहते गया, हैं। हाँ, पूरा आत्म ही को तो सारा कहते हैं। कुछ ही है। अब तो ये ब्रह्मांड सारा कुछ ही उनके हुक्म से तो बना है। वो तो है, क्लियर है। हाँ दीदी ने लिख तो दिया, सारा ब्रह्मांड ही हुक्म का ब्रह्मांड है। सारे ही है ना स्रोत दीदी, हाँ हाँ, ऊपर वो से। तो वो क्लियर था। एक प्रश्न था बस मेरे मन में, हाँ कोई हाँ, बात कोई थी, बात नहीं। जीव को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, बस वही है। पूरे में ही आ गया ना शीतल दीदी, सारा कुछ हाँ, ही सारा कुछ ही करा आ गया कराया बस। उन्हीं का ही है। सारा कुछ ही। जिन नाम धराया हुक्म, रूहे फरिश्ते सिर पर पहुंचे अपनी निस्बतें, द्वार बका खोलकर। श्री राजी के हुक्म ने ही ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों का इस संसार में नाम रखा है। हुक्म ने ही इनके मूल संबंध के अनुसार इनके अखंड घर का दरवाजा खोला है, और वहीं पहुंचाएंगे, है ना, हुक्म ही पहुंचाएगा वहां पे। हम उठ बैठे अरस में, हमको हुक्मे दिया सब याद। हुक्मे हुक्म खेल दिखाया, सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद।
जब हम परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे, उठ जाएंगे, तब धनी का हुक्म इस खेल की सारी याद दिलाएगा। हुक्म दिया सब याद। हम आत्माओं ने श्री राज जी के हुक्म से ही उनके हुक्म का खेल देखा है। हुक्म खेल दिखाया। प्रीतम के आदेश से ही हमें हुक्म का स्वाद भी मिला है। सो हुक्म आया स्वाद। यो मिही बातें कई हुक्म की, ये मिही बातें हैं। हुआ हुक्म सब में एक, अरस में हम सिर ले उठे, सब सिर ले कहे विवेक। श्री राज जी के आदेश की ये अनेक सूक्ष्म बातें हैं। सब में श्री राज जी का ही हुक्म ही लीला कर रहा है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हम परम धाम में धनी के हुक्म से जागृत होंगे और सारी बातें भी करेंगे। सोई सिर ले कहे विवेक, अरस में हम सिर ले उठे। हम जुदे न हुए अरस से, और जुदे हुए बेशक, और जुदे हुए बेशक। हम रूहे खेल देखा नहीं, और खेल की बातें करें मतलब। दोनों बातें आ गई ना। निश्चित रूप से हमने परम धाम को छोड़ा नहीं है, और परम धाम से अलग भी हुई हैं। हम आत्माओं ने निश्चय ही इस खेल को अपनी नूरी नजरों से नहीं देखा, किंतु परम धाम में इस खेल की सारी बातें भी करेंगे। नूरी नजरें तो आ ही नहीं सकती, तो उस खेल राज्य ने ऐसी कारीगरी से दिखाया। बिल्कुल ऐसा कार्य। कारीगरी इनकी। स्वप्न वाला जो शरीर होता है वो तो कुछ बता ही नहीं पाता ना कि मेरा असली तन कहाँ बैठा है। मेरे हाँ राज्य हाँ। की कारीगरी ना, अपने स्वप्न वाले तन से समझ लो, इस जो स्वप्न के अंदर बैठ के हम अंदर आ जागृत गए। सारी बातें याद कर रहे हैं कि कैसे हम बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कारीगरी है ना। कारीगरी यहाँ सपना वही ना देखते हैं तो सपने वाला तन थोड़ी खड़ा हो जाता है। सपने वही वाला ना तन खड़ा हो गया, समझ लो वो नींद से जाग गया। यहाँ पर हम जाग के भी सोए हुए। हाँ, जाग के भी नहीं। खाए भी नहीं है और आए भी हुए हैं, खेल की हाँ, बातें भी कर रहे हैं और स्वाद भी ले रहे हैं। स्वाद भी नहीं। यही तो कारीगरी करी है कि सपने ये में राज्य आ गए, इन सुपने में भी ये राज्य आ गई, सुपने वाले तन में राज्य आ गए। बोलो, जो सपने कुछ वाले है ही। कुछ दिखा दिया। इन विध सब हुक्म कर खेल दिखाया, खिलवत अंदर। हम्म, बातें खिलवत की करी खेल में, जो गुज हक के दिल भीतर। इस प्रकार श्री राज जी के हुक्म ने हमें मोल मिलावे में बैठे बैठे ही ये सारा खेल दिखाया। इस संसार में हम धनी के हुक्म से ब्रह्मवाणी द्वारा मूल मिलावा और धनी के दिल की गुजतम बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों ना हुज्जत होगी। और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। परम धाम में जागृत होने के पश्चात मूल मिलावे में इस खेल की सभी बातें होंगी, सारी बातें करेंगे हम। कैसे बैठते थे हम। इस प्रकार परम धाम में इस खेल का आनंद प्राप्त होगा, जबकि इस खेल में हमने परम धाम के मूल संबंध का सुख लिया। सुख ही ले रहे हैं ना यहाँ बैठ के। जैसे यहाँ बैठे परम धाम की बातें कर रहे हैं, वहाँ हम हाँ, खेल की बातें करेंगे। खेल की बातें करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही खेल होगा। की बातें कैसे करेंगे अपन, क्या क्या बातें होंगी। सब बातें भी कैसे भूल गए हम, और कैसे फिर याद दिलाया एक दूसरे को
कैसे हम बैठक लगाते थे, कैसे हम जब तक बैठक थी तब तक धनी थे, उसके बाद माया थी। ये सारी हंसी की बातें भी होंगी सारी सब। करेंगे। शुरू कितना से बेहतर। स्टोरी आ जाएगी ना, शुरू से अपनी सारी स्टोरी, मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई। हाँ, जैसे ऐसे। अपन आते नहीं है कि शुरू से बताना शुरू कर देते हैं, ऐसे हाँ। हुआ ऐसे हुआ, फिर ऐसे। आपने सिखाया अब फिर ये ये। पिक्चर वहां बन रही है ना, वो दिखाएंगे हमें धनी। वो तो सारा ही दिखता जाएगा ना, याद ही आता जाएगा, उन्होंने जब सुनना जो है सारा हमारे से। एक एक रील बन रही है सरोजी थी, वहां पे बन रहा टीवी चलेगा। आज है। मेरी रील चलेगी। तो वो हाँ। तो स्टार्ट में पता क्या हुआ था, जब पता नहीं होता था ना तो हम सरकार से ऐसी बातें कर लेते थे कि हाँ। सरकार जब ये बात बोलते थे ना सबकी रील बनेगी, तो मैं हम जैसे होता ना, हम कह देते थे कि हम तो वहां बैठेंगे नहीं, इतनी हमारी रील ही नहीं अच्छी, हम तो उठ के उधर चले जाएंगे मानिक पहाड़ में, या अब दूर ही भाग जाएंगे, कहते वहां भी टीवी लगे हुए हैं, वहां भी बाप। दिखेगा। पहले ऐसी बातें करते थे ना, अब तो मतलब रजी ने समझ बहुत। नहीं थी ना, तो ऐसे डर भी लगता अलड़ था ना। हम्म, सरकार के तो सामने अल्लड़पना सा था हमारा, बिल्कुल। समझ भी नहीं थी ना इतनी वाणी की, अभी भी नहीं है, अभी भी ऐसे उथली बातें बोल देते हैं हम लोग कि कैसे वाणी के तो रहस्य जान थोड़ी ना सकते। हाँ जी विजय दीदी। मीनू जी, जैसे आप कह रहे हो, हाँ ये रील टीवी चलेगा। जब परम धाम की बातें यहाँ इतनी याद करा रहे हो फिर भी याद नहीं आती, तो यहाँ की खेल की बातें फिर वहां याद कैसे यही आएंगी? तो कारीगरी है सारी। अब इतनी यही। वाणी आ गई, दिन रात की क्लासेस हो गई, सब सुंदर साथ को, फिर भी घर की शुद्ध आती नहीं, बस पढ़ तो आती रहे नहीं। हैं। एक दिल के अंदर के भाव जागृत तो नहीं हो रहे कि हमारा घर वो है। आपने तो फिर भी कर लिया, इतनी कर नहीं कर रहे हो। नहीं दीदी, सबकी यही हालत है, ऐसे मत कहो। खाली बचा पढ़ने लेना। से थोड़ी ना कुछ होता है दीदी, ऐसा नहीं मतलब होता। जैसा विरह आना चाहिए, दर्द होना हाँ। चाहिए, वो नहीं आ रहा। पर मीनू जी बचा लेना वहां एक दूसरे को सारे। मैं हम खुद भाग रहे हैं, आप बचाने की बात कर रहे हो हैं। जी, मैं तो आपका तो पल्ला खुद पकड़ के मैं भाग छोड़ूंगी। जाऊंगी मालिक पहाड़ में। हमें तो आप डर रोज बहन लगता जी को मानिक पहाड़ के झूलों से डर लगता था। कोई बात नहीं रोज बहन जी, हम आपको ही पकड़ लेंगे। मुझे तो कह रही पता नहीं क्या यहाँ पे होगा। भी राज्य का हुक्म है, वहां पे भी राज्य का हुक्म ही चलेगा, हुक्म से ही सब कुछ आएगा, बस यही सोचो। हंसी हंसी होगी तो तो होनी रात होनी। जी, हमारी वकीली कर लो ना थोड़ी सी। शीतल दीदी तो कर लेंगे। हंसी तो नहीं होनी ठीक है। होनी है, देखो। हाँ, इंद्रावती सखी ने हमारी आगे से लेके लास्ट तक वकीली करी है। चांद दीदी बोल नहीं पाएंगी, जागने पर तो सपना याद रहता है, क्या वही मैसेज कर। कहते, वही जैसे अपनी बात अभी करी ना कि जागने पर सपना नहीं रहता। हम यहाँ पे सपने में बैठ के जागने की बातें कर रहे हैं, जागृत बातें कर रहे हैं, वही कह रहे हम्म। कारीगरी है ना हैं। ये कर। मैं तो यहाँ पर ही अपनी हंसी उड़ा लेती, सही बात है, अपनी हंसी तो पल पल हो रही है। यही अपना हंस लो, ज्यादा अच्छा। लेकिन दुनिया में भी हमारे दो रूप होते ही हैं, क्यों नहीं होते। दुनिया के साथ हम किसी और तरह से बात करते हैं, अपने हम्म। सुंदर साथ के साथ हमारी और तरह की बातें होती हैं। जैसे तो देखो, दो जैसे रूप। शीतल दीदी हम कहते हैं ना धनी ले चलो, पर ऊपर से कहते हैं, अंदर से हमारे दिल की एक आवाज नहीं निकलती कि धनी ले चलो, सच में ले चलो। ऊपर से ही कह देते हैं तो धनी ले चलो। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अंदर रूहानी आवाज नहीं आई कि धनी वो चलो। विरह वाली आवाज नहीं ना निकलती, वो विरह वाली आवाज नहीं निकलती, जैसे मतलब विरह आना चाहिए हर वो पल जी। हर सांस। ये नहीं है कि कभी जिस समय हम बैठ गए राज्य को याद कर रहे हैं उस समय विरह आ गया। वो नहीं। मतलब हर समय हुक हुक कहते हैं ना, एक छपाई आती नाला मारो जे, करवट लेते भी हुक हुक होनी चाहिए। वो छपाई आती है। वो चीज नहीं है हमारे अंदर ना, वो आनी चाहिए। वो नहीं आ रही, तो वो विरह नहीं आ रहा। किरण दीदी, आप सुन रहे हो सारी बातें, इनका जवाब दो ना। जो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। दीदी है नहीं थोड़ा सामने, सामने नहीं, इधर उधर होंगी। हाँ, चांद दीदी आप बोल नहीं पा रहे क्या? खोला अच्छा। नहीं होगा, खोल दो। सब सो रहे पास में। हाँ हाँ, वही वही, कुछ दिक्कत है, हाँ। हम्म।
वो धनी है, पता नहीं, सब अपने अंदर ही अंदर पूछो राजी से। छोड़या नहीं अरस को और खेल में भी गईया, अंतराय भी हुई अरस से और जुदियां भी ना भईया। हमने परम धाम को छोड़ा भी नहीं और माया के खेल में आए भी हैं। परम धाम में धनी के सम्मुख ही हमारे तन भी उपस्थित हैं और फिर भी वियोग हुआ है। ए विद सब हुक्म की हुक्मे किए बनाए, वास्ते इश्क रबद के दो ठोर दिए दिखाए। ये सारी विशिष्टता उस हुक्म की है जो तरह तरह से लीला कर रहा है। इश्क रबद के कारण ही धामधनी ने हमें दोनों स्थानों को दिखाया, अर्थात परम धाम में बैठे बैठे हमें इस संसार को दिखाया है तथा इस मायावी जगत में तारतम ज्ञान देकर परम धाम को भी दिखा दिया है। और साहिबी अपनी दिखाई नीके कर क्यों कहूँ बड़ाई हक की, मेरा खसम बड़ा कादर। प्रीतम अक्षरातीत ने हमें अपना स्वामित्व बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। मेरे प्रीतम अक्षरातीत अनंत सामर्थ्य वाले हैं, मैं उनकी अपार महिमा का वर्णन कैसे करूं। मेरा ऊपर वाली खसम। चौपाई में एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। ऊपर वाली चौपाई में ना, इसमें ये है ना, अर्थात परम धाम में बैठे बैठे हमें इस संसार को दिखाया। हम्म। परम धाम में हमें संसार कैसे दिखा? दीदी ये खेल देख कर रहे हैं हाँ, हम, राजू के वही तो दिल देख रूपी रहे हैं पर्दे पर ही तो देख रहे हैं। तो वो वही तो तो है। बाकी आए तो नहीं है ना, अपन उनके हाँ, दिल में ये खेल चल रहा है और हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब खेल वहां भी देख रही है ना उनके दिल पे, बिल्कुल ठीक है है। ना। मेरे को दिमाग में यही का ही था। मैंने कहा वहां परम धाम में बैठे हमने खेल कब देखा वहां है? खेल देख रहे हैं, यहाँ परम धाम की वाणी आ गई है तो यहाँ वाणी से परम धाम देखेंगे। ऐसे ही चल रहा है ये चक्कर। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो वाणी कब आई, यहाँ पे तो कभी आई ही नहीं ना, परम धाम की कोई बात होएगी, हम चले जाएंगे जब ये वाला हो जाएगा तब कभी बात ही नहीं होएगी। बात ही नहीं होगी। हम्म। और साहिबी अपनी दिखाई नीके कर, है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, हके बैठाए तले कदम, करसी हासी बीच अरस के, जो करी हुक्मे इलम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, धामधनी ने हमें मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठा रखा है। उनके हुक्म और इल्म ने इस खेल में जो भूमिका अदा की है, उसके परिणाम स्वरूप परमधाम में जागृत होने पर हमारी बहुत अधिक हंसी होगी। समाप्त हो गई सिंधु। बहुत अधिक हंसी होगी। हाँ, तो पहले करना, बाद में करना। हाँ जी मम्मी, खोलो, क्या कह रहे हो। अपनी हंसी मत कराओ और खेल में इतने मत रमो, और अपनी हंसी को रोकने के लिए इस माया से दूर रहो, तो हमारी हंसी नहीं है। यही करना है। यही समझे ना, तो ही तो बात है। ना समझेंगे तो फिर हंसी करानी करानी, तो कोई बात नहीं। ये बिल्कुल। माया छे अति बलवंती, माया तो पकड़ेगी, वो छोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम राज्य के साथ में चरणों में लगे रहें और उनकी वाणी के अनुसार चलते रहें। कैसी झूठी निस्बत में
करते थे गुजरान। बोलो दीदी अब आगे। बात भई अरस की, लेत संग सुभान। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। बहुत अच्छा कीर्तन अभी चल रहा था। किसी के दिल में कुछ आ रहा है तो सुंदर सा जी टाइम है, 2 लाइन सुना सकते हो। क्या लिखा है रीता दीदी, बोलो। चला दूं क्या किरंतन, कुछ लिखा है रीता दीदी ने? समझ नहीं आई मैंने। अभी शुरू से टाइम है तो दीदी अगला प्रकरण कर सकते हैं शुरू। खत्म हो अगला गई। तो कोई है ही नहीं, सिंधी हमारी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सिंधी हमारी खत्म हो गई आज। सिंधी की हालत कब होएगी? हाँ जी, रजनीकांत जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे दो ऐसा जी। क्या कह रही है? मुझे लगता है हाँ माया जी। का सबसे बड़ा रूप ये शरीर है। हम्म। माया का हमारा सबसे मन की बड़ा सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ी माया हमारा मन है दीदी, क्योंकि मन ही सब हमारा संकल्प विकल्प करता है। आज मैंने एक मैसेज पढ़ा था, उसमें लिखा था माया का सबसे बड़ा रूप जो हमें दिख रहा है वो सारा ही माया है। जो दिख रहा है ना संसार में सब माया का रूप है। वो वो तो तो है, एक्चुअली में है ही, वो तो माया है ही, लेकिन हम्म। वो तो सबसे है। बड़ी माया हमारा मन आ जाता है। तन और मन। आप शीतल दीदी, जैसे हम यहाँ बैठे, यहाँ मन नहीं फटक रहा, यहाँ अब सिर्फ या रंग ही फटक रहे हैं और वही ना, कुछ या नहीं। दीदी वही तो कह रही हूँ, या मन नहीं भटक रहा ना, या तो उन्होंने हाँ। पड़ा इसीलिए हुआ है यहाँ ना। माया नहीं है ना, यहाँ माया नहीं है, इसीलिए तो कह रही यहाँ माया नहीं है। पर लेकिन इतना असर तो होना चाहिए ना कि ये तो 1 मिनट में ही ऐसा कुछ आ जाता है ना। जैसे अभी हम बैठे हैं तो सिर्फ राज्य की बात, राज्य ही, राज्य की वाणी, अंदर परम धाम जो भी बात होती है तो वो अंदर वो ही चलता रहता है ना। तो ऐसे लगता है कि सारा दिन ही ये बातें ही चलती रहे ना, आता है वाणी में कि हम परम धाम की बात करें, इन कानों से परम धाम की बातें सुने। सुन टाइम में जब ये चलता रहेगा ना तो ये मन की कहाँ औकात है, ये बीच में आएगा, हम दूर हो जाते हैं ना उन चीजों से। दीदी, वो मन ही दूर होता है ना, वही वही। मन ही दूर होता है, मन ही संकल्प और विकल्प कर देता है ना। मन संकल्प लेता है कि हमने इस क्लास में बैठना है तो बैठना है, मन ही कह दे कि नहीं माया के सामने कोई काम पड़ा है वो कर ले, मन ही तो है दीदी सब कुछ। वो तो अगर है मन ही। ही हमारा इधर लग जाए तो हमारे लिए माया खत्म। हम्म। अगर मन ही हमारा सारा दिन राज्य में लग जाए, 24 घंटे राज्य राज्य, उठते बैठते सुख आती चुपाई जो, सोवत सुपन जागृत, खिन्ना छोड़े माशूक का, तो अगर ये मन है ना, अगर हम्म। मन ही हमारा सारा दिन उधर लगा रहे, तब कहाँ माया हमारे लिए रह जाएगी। वो तो अरे है ही। सब मन कुछ राज्य का हुक्म ही है, तो मन भी कुछ नहीं कर सकता अगर उनका हुक्म हो तो। हाँ ये दीदी, खेल ही उनके हुक्म का है। है हुक्म का, लेकिन ये हुक्म की स्थिति कब बताए हैं देखो, कब बताई है, जब पूरी उनकी स्थिति समर्पण भावना वाली होगी, समर्पित हो गए, तब उन्होंने ये कहा है सब कुछ हुक्म के हाथ में, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है आपने करना है। ये तब उन्होंने कहा शेंद्राते सखी ने, बिल्कुल। पहले नहीं उन्होंने कहा, पहले सिर्फ उन्होंने हुक्म समझाया है कि हुक्म है क्या। लेकिन इस सिंधी की चुपाइयों में ही आप पढ़ो, अब हमने पढ़ा है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो करना है प्रेम का दरवाजा खोलना है, बंद करना है, माया दिखानी है, जो करना है बाप ने करना है। अब ये चुपाइयां उन्होंने बोली हैं। सही बात है। ना कुंजी पहले देती। तो सिर्फ, पहले पूरी वाणी में जहां देखो उन्होंने हुक्म समझाया है कि हुक्म है क्या, हम्म। लेकिन यहाँ पर उन्होंने लेकिन पूरी तरह ये बोल दिया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब आपके हाथ में ही है।
ये तब जब उनकी शीतल ऐसी जी, स्थिति हो गई कि मैंने अपना सब हाँ कुछ वार डाला, मैंने सब कुछ अपना शीतल जी, समर्पित कर दिया, मैंने शीतल अपना जी, तन हम मन अपनी जीव। अपनी लाइफ को देखें ना पीछे, हम हाँ अपनी पिछली जिंदगी को देखें, हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल कैसे बिल्कुल, आए। परिवर्तन बहुत है कैसे दीदी। लगता है जैसे चमत्कार ही हो गया, चमत्कार कुछ हो रहा है चमत्कार ही हुआ दीदी, इसी कि तो हम राज्य की कभी ऐसे बतौनी थे में जब ही कहते नहीं। हैं ना, यही बात हमें उन्हीं में है। कोई मतलब हमारा कोई पुराना जानकार अगर हमें अब मिल लेना तो वो हैरान में पड़ जाए, तुम ही हो क्या, ऐसे आश्चर्य में पड़ जाए, क्योंकि हम ऐसे थे ही नहीं। ये राज्य के हुक्म ने ऐसी चरखी घुमाई, इधर से उधर, उधर से इधर, कहाँ से कहाँ हम लोग नौकरियां कर रहे थे, घुसे पड़े थे उसके अंदर, पूरी तरह अंदर इन्वॉल्व हुए पड़े थे। राज्य ने ऐसे चुना, बीमारियां लाए, कोरोना लाए, चलो घर बैठो, अब टाइम ही टाइम है। तब भी क्या करते थे जब शुरू शुरू में कोरोना, खाली पाठ ही तो पढ़ते थे। मैं तो हर बिल्कुल हर छुट्टियों में एक पाठ पढ़ लेती थी। और क्या पाठ पढ़ती थी कि बस हाँ जी बिल्कुल पढ़ना है जी, हमें 4 दिन में पूरा करना है, 5 दिन में पूरा करना है, रीडिंग 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 लगा रही थी। राजी ने ऐसी चरखी घुमाई, ऐसी चरखी घुमाई। मैंने तो कभी चर्च नहीं, अभी भी मुझे पूरी नहीं आती चर्च नहीं, तो कोई करने लगता था ना, मैं मंदिर कभी कभी जाती थी, ज्यादा तो जाती ही नहीं थी। वो लोग कर रही होती थी तो मैं दूर जाकर के एक चेयर पे बैठ जाती, भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कैसे उन्होंने सिखाना शुरू किया, कैसे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, कैसे हम, मैं मीनू जी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हम एक ही शहर के रहने वाले, पड़ोस में ही रहते थे, दूर भी नहीं थे। और मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये, और जैसे लगता था ये तो चंदा मामा है, इसको तो देख सकते हैं, भाई बात नहीं कर सकते, ऐसे लगता था मुझे। और अब ये मुझे इतनी अपनी लगती है। तो ये सब कुछ उन्होंने, मैं आपको जानती थी, सरोज जी को जानती थी, किसी को नहीं जानती बिल्कुल, थी। नहीं ये और तो है अब ही। ये रिश्ते इतने अपने लगते हैं, इतने अपने लगते हैं कि बस ऐसे मन करता है इनको छोड़ के किसी और से बात ही ना करूं, इन्हीं से ही बातें करूं। अपने किसी घर वालों के भी फोन आते हैं ना, तो ऐसे मतलब यूं लगता है ना कितना झंझट है, कब खत्म होगा ये बात। मतलब ऐसे लगता है कि किसी को जबरदस्ती हमसे बुलवा रहा है, हम बेमन से बातें करते हैं। और जब किसी सुंदर साथ का फोन आता है तो मन ही नहीं भरता बातें करते करते। तो पता ही रांची नहीं लगता कब चरखी बीत जाता घुमाई है ना हमारी, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ अब नहीं आप कह सकते हो, क्योंकि अब यही हमारी वाला, सभी इसीलिए जहाँ पर आ रहे किरंतन हैं। यही वाला बोला था कि कैसी झूठी निस्बत में करते थे ए, गुजरान हाँ पहले, बिल्कुल अब कैसे बिल्कुल। निस्बत भई अर्श की संग अब लेत। अब इतना इसकी अच्छा एक एक लगता है। चरण सुनो, मैं लगा देती हूँ तो हाँ कितना आनंद आएगा। ना वो देखो, रजनीकांत जी भैया क्या कह रहे हैं कि मैंने सनंद किताब में ये प्रकरण होश उड़ गए, उनसे भी सुने क्या कहना चाहते हैं वो। सुनाओ हाँ जी सुनाओ। रजनीकांत भैया बोलो ना आप। हाँ जी हाँ जी, मैं खोलती हूँ, रजनीकांत भैया आप बोलो। ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, खाली मैसेज से हैंड रेस करना है। मैं खोलती हूँ इनको। नीचे है, हिंदी में होंगे ना, सबसे नीचे हाँ, हिंदी में होंगे, हिंदी में नाम आ आता है जाओ ना। रजनीकांत भैया जी, बोलो, बोल सकते हो आप पूरा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, सबको प्रेम प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी उसमें दोनों मतलब बताया था कि हिंदुओं वाला और मुसलमानों वाला, तो मुसलमान तो अपने धर्म के प्रति मतलब इनका ईमान पक्का था, तो उन्होंने सब मतलब खुदा को ही मान रखा, और हमने क्या है, विवाह से लगा करके बाकी सब में मतलब कर्म पर विश्वास करके मतलब कर्म से ही जुड़े रहे। इस हम्म। बारे में पूरा था प्रकरण। तो ये जो मतलब धर्माचार्य हैं बड़े बड़े, जो गलत राह मतलब दिखा रहे हैं हमको, ऐसा था प्रकरण पूरा। 60 चौपाइयों का था। हाँ जी हाँ जी। मैंने सोचा अभी के टॉपिक्स पे कुछ आप बात कर रहे हो तो इसीलिए। स्वामी जी का ना इस विषय पे बहुत दर्द है। हमने जो मतलब हम, वैदिक धर्म था हमारा, हमने वेदों को छोड़ दिया, हम पुराणों में आ गए। हमारे जो पंडे पुजारी थे ना, उन्होंने हमारा कितना नुकसान किया है। ये स्वामी जी के अभी अपने निजानंद योग पढ़ी है ना, उसके पहले चैप्टर में ही स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया है। कहते हैं हमारे ये मूर्ति पूजा ने हमारे पूरे मतलब कह सकते हैं कि पूरे इंडिया को बर्बाद किया, हमारे हिंदू धर्म को उन्होंने बर्बाद किया है। नहीं तो इतनी बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, इतने मंदिर तोड़े, इतनी मूर्तियां लेके गया, इतना सोना यहाँ से लाद के ले गया जो खच्चरों में ऊंटों में भर भर के ले गया। इतना लूटा उसने हमको, और हमारे देश में कोई विद्वान ऐसा नहीं था जो उसका विरोध कर सकता।
जबकि एक सिकंदर विश्व विजेता था और उसको अकेले चाणक्य ने यहाँ से वापस भेज दिया था क्योंकि वो विद्वान था। पर हमारे देश ने तो, हमने पंडित पुजारियों ने से मूर्तियां बनाई, उनकी पूजा में लगे रहे। कभी कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला, कोई ज्ञान केंद्र नहीं खोला, किसी को पढ़ाया नहीं, ना खुद पढ़े ना किसी को पढ़ाया। तो हमारे इन पंडित पुजारियों ने ना हमें बहुत बर्बाद किया, मूर्तियां बना बना के ना, ये मंदिर बना बना के। हमें ये स्वामी जी का बहुत दर्द है इस पे। पूरा उन्होंने शायद काफी कुछ लिखा है, उसको यदि कलेक्ट किया जाए ना। आज जो मुस्लिम बने हैं ना, सुबह मैं अनीता जी से भी यही बातें कर रही थी, आज ये जो मुस्लिम आज खड़े हुए हैं ना, ये हमारी कमजोरी है। ये हम हिंदुओं में से मुस्लिम बने हुए हैं, ये कोई नए बाहर से नहीं आए हुए, ये यहीं से बने हुए हैं। हमने जो जाति प्रथा बनाई इन शूद्रों के ऊपर, इतने इतने भयंकर अत्याचार किए कि उन्होंने ही धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम बन गए। आज जो मुस्लिम बन के खड़े हुए हैं ना, हमारे में से ही हैं। तो हमने तो बहुत नुकसान किया है। हम उनको कोसते तो बहुत है, सचमुच वो बुरे हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। हमारे जो पंडित पुजारी थे ना, उन्होंने बहुत बर्बाद किया हमारे देश को। हमारा धर्म सचमुच सनातन है और सनातन ही था और आगे भी सनातन रहेगा, लेकिन हमने उसको सनातन बना कहाँ रहने दिया। हमने तो उसको ये क्या ना, मूर्तियां बना ली, शंकर जी पे जल चढ़ा लो, एक चबूतरा बना लो, उस पर खीर पूरी चढ़ा दो, और ये हमारी वन देवी है, ये हमारी कुल देवी है। इसी में तो हमने बर्बाद कर दिया अपने आप को। हमने सच को जानने की कोशिश ही नहीं की। आज ये सच उभर रहा है। स्वामी जी की बहुत मेहनत है, उन्होंने इतने सारे जो अपने विद्वान तैयार किए हैं। समझ लीजिए कि ये भी एक चमत्कार ही है राज्य का। नहीं तो कहाँ, कोई था ही नहीं इस देश को संभालने वाला। स्वामी जी हमारे धर्म को नहीं संभाल रहे, हमारे देश को भी संभाल रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को भी संभाल रहे हैं। इस बात को कोई समझ जाए ना, ये जितने भी उनका विरोध कर रहे हैं ना आज लोग, उनको ना सच में मैं तो कहती हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो स्वामी जी का इतना विरोध कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं तो आज हमारे जो इतने अपने प्रणामी समाज है ना, कम नहीं है। अगर सारे के सारे ही एकजुट हो जाए ना, तो इस पूरे संसार को भी बदलने में पल भर की भी देर ना लगे। लेकिन हम आपस में ही विरोध करे जा रहे हैं। ये भी मैं कहती हूँ कि राज्य की कोई ये भी खेल ही होगा। स्वामी जी अकेले लगे हुए हैं। हाँ, उनके साथ अब देखो प्रवीण जी हैं, अशोक जी हैं, दीप्ति हैं, इतने परमहंस, जो मैं तो परमहंस ही कहूंगी, जो तैयार हो रहे हैं, विद्वान जो तैयार हो रहे हैं, इनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। होगा कुछ ना कुछ। होगा होगा, जरूर होगा। बिल्कुल। ये हम चौपाई पौराणिकों ने दोहराते बर्बाद किया जानते थे। हमको बहुत ज्यादा। और अब तो ये स्थिति है मीनू जी की हम पुराणों को भी नहीं जानते हैं। अब किसी से हाँ। पूछो कितने पुराण है, उनको नहीं पता। हमें तो हम्म। जो हमारे ये बड़े बड़े बता गए हम वही करते आ रहे हैं बस। हमने कभी अब ये देखो ना, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो धर्म में कोई आस्था ही नहीं है उनकी। क्यों नहीं आस्था? क्योंकि हमने ही उनको धर्म के विषय में कभी बताया ही नहीं। सच के निकट हम खुद ही नहीं जानते, उनको क्या बताएं। उन्होंने तो ये देखा है एक हनुमान बंदर है, उसकी पूजा करें, हंसते हैं वो लोग। हम ऐसी सी, अब जो भागवत में पढ़ते हैं, कोई वो दक्ष राजा था, उसकी 1 लाख पत्नियां थी, उसकी 1 करोड़ संतान थी, ऐसी बातें करेंगे तो बच्चे हंसेंगे नहीं? हाँ, सही तो बात इसीलिए है। तो धर्म से आस्था ही हट गई ना उनकी। क्यों हट गई? हम ये कारण नहीं, जब हम कहते तो जरूर है, हमारे बच्चे धर्म की बात क्यों नहीं सुनते? कारण हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। यही तो दीदी, अब यंग ग्रुप में यही स्टार्ट किया है। इतने अच्छे अच्छे से दीप्ति समझा रही है ना कि यंग ग्रुप को पता चले बहुत अच्छे सच से। पता चले उनको, सच पता दीदी मैं चलेगा मंदिर जा तो रही वो हूँ भी। ठीक है किरण, चांद दीदी, एक बारी चौपाई दोहरा मैं लेते मंदिर हैं जा हम रही के लिए। अच्छा। सब मिल के सुंदर साज जी दोहराते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, आके बैठाए तले कदम, करसी हासी बीच अरस के, जो करी हुक्मे इलाम, जो करी हुक्मे इलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।